नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बारां जिले की अटरू तहसील के गांव बगली में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो चलिए हम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। रोड पे कुछ सेवादार खड़े हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो सत्संग के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? मतलब सत्संग के माध्यम से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शास्त्र अनुसार भक्ति करो, और भी अपने सत ग्रंथों में लिखा हुआ है उनके अनुसार चलो। और क्या क्या बताया जाएगा सत्संग के माध्यम से? इसमें सभी बुराएं छुड़ाई जाती है, जैसे जर्दा है, बीड़ी, मौत, मदिरा है, और जैसे भी बहुत सी बुराइयाँ हैं, जैसा देश पता है, वो बुराएं छुड़ाई जाती। आप क्या कहना चाहेंगे सत्संग के माध्यम से? मैं कहना चाहूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे अंदर की जो बुराई है वो दूर हो जाती है। जैसे शादियों में बैंड बाजे दहेज ये नहीं लिया जाता है, और ज़्यादा उम्र को उठा संत रामपाल जी महाराज का लक्ष्य है कि हमारा भारत स्वस्थ और अच्छा देश बने। तो ये सत्संग कितने बजे तक चलेगा? सत्संग चलेगा। ठीक है जी। ये सत्संग का मेन गेट है। चलिए तो हम सत्संग की तरफ प्रवेश करते हैं, जहाँ पर सत्संग चल रहा है। बुक स्टॉल लगा के कुछ भगत बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने जल की व्यवस्था की गई है सत्संग सुनने वालों के लिए। कुछ महिलाएं बैठी हुई है सेवा के लिए। ये सभी सत्संगियों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है। सत्संग सुनने के बाद में सबको चाय पिलाई जाएगी। आप देख सकते हैं। तो टेबल पे सजाकर सभी सत्संगियों के लिए चाय की व्यवस्था के लिए सेवादार खड़े हुए हैं। उन्नीस सौ 99 में क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले में उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सृजन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ में यह लिखा है कि देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ। एक व्यक्ति को किसी जलाशय के मस्तक में दोनों भावों के जहाँ मिलती है तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। उसके बाल सफेद है, सुंदर वेशभूषा है, यानी साधारण सुंदर, गौवर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चरम विहीन अंगुलियों से कोई बैल लगा रखा है कि चमड़े की जुटी तुम पैर नहीं, मैं तो पैर उठा के। अब देखिएगा इसके प्रश्न नॉस्ट्रेडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा। उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। इसी पुस्तक में देखिएगा जिसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार अनुसार गुरु
गुण मुठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और गुरु में लोग नाम को रहने वाले रहे। मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्द्वंद छिड़ जाएगा। इस अंतःक्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है, 2013 हो रही है। तो इस समय के लिए नास्तिक ने कहा है पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बार और तब से पत्ता टूट गए। सोए थे श्री तुलसीदास जी जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखे हैं और उसने वाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान, जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र पर संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो कि तुम्हारे हैं, तो या तो भक्ति ठीक नहीं है, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले वाले की शरण में आ गए। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। अब सुख में आ गए या दुख में आ गए तो अब तो दुख होगा ही नहीं और जो होगी का कोई कर्म सख्त होगा।